नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने अलग अलग एम्बिशन वाले लोगों के बारे में बात की है और जो हम आज जिनके बारे में जानने वाले हैं वह केवल हमारे भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है और उनके प्रोडक्ट्स हम रोज अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के बारे में। अपने टाटा नाम तो सुना ही होगा। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर सड़कों पर चलने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों तक फैला है टाटा कंपनी की शुरुआत हुई थी 1868 में और इनका पहला बिजनेस था एक कॉटन मिल। साल 1868 में शुरू हुआ ये मिल कई टाटा जेनरेशंस के हाथों से गुजरा। इसके बाद हमारे भारत का पहला होटल ताज, देश का पहला स्टील का कारखाना और इतना ही नहीं बल्कि देश का पहला एयरलाइंस भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। जो एयर इंडिया फ्लाइट्स आप देखते हैं वही तब का टाटा एयरलाइंस था। ऐसे ही टाटा एक के बाद एक नई बिजनेस शुरू करते ही गए। पर इन सब के बीच हमें रतन टाटा जी के बारे में पहले जानना है। रतन टाटा जी का जन्म दिसंबर 28 साल 1937 में हुआ और उनकी पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनी टाटा था। इनके पिता देश के अमीर लोगों में से एक थे, पर रतन टाटा जब 10 साल के थे तब इनको अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। इस कारण से वह अपने दादी के पास पले बढ़े। इसके बाद वह अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करते हैं और इंजीनियरिंग के बाद इनको IBM में काम मिल गया। पर JRD टाटा के इरादे कुछ अलग थे। इन्होंने रतन टाटा को भारत में आकर उनके स्टील के कारखाने की देखभाल करने के लिए कह रहे थे और इसी के कारण रतन टाटा अमेरिका से वापस भारत लौटे और जमशेदपुर टाटा कंपनी में अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही काम करते करते कुछ साल बीतने के बाद JRD टाटा ने साल 1991 में रतन टाटा जी को टाटा कंपनी का चेयरमैन बना देते हैं। पर टाटा में काम करने वाले कई लोग इस डिसीजन से सहमत नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को कोई एक्सपीरियंस ना होने वाले रतन टाटा जी को देना उनको मंजूर नहीं था। पर जिन्होंने ये सब बातें कही थी उनको आगे चलकर उनका उत्तर मिलने वाला था और रतन टाटा वह पहले इंसान थे जिन्होंने 6000 करोड़ के कंपनी को 6 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। पर इन सब के बाद भी बिजनेस में इनको कई ड्रॉबैक्स और अपमान का सामना करना पड़ा। साल 1998 में टाटा कंपनी ने टाटा इंडिका गाड़ी को मार्केट में लॉन्च किया, पर यह आइडिया सक्सेसफुल नहीं रहा और इनका यह आइडिया लॉस में चला गया और इस लॉस को भरने के लिए टाटा जी उस कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास जाते हैं। लेकिन जब वह फोर्ड के कंपनी में गए थे तो वहां के ऑफिसर ने टाटा जी को अपमानित किया था। आपको अगर कार बनाना नहीं आता तो आप बना ही क्यों रहे हैं? कोई दूसरा बिजनेस ढूंढ लेने में ही आपका भलाई है। इन बातों को सुनकर रतन टाटा जी मीटिंग के बीच में ही उठकर भारत के लिए लौट गए और लौटकर अपनी कार के बिजनेस को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं और कुछ सालों में ही जो कंपनी लॉस में चल रही थी वो प्रॉफिट की तरफ जा रही थी और जिस फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा जी को अपमानित किया था उनका बिजनेस अब लॉस में चल रहा था और फोर्ड के जैगवार और लैंड रोवर जैसे गाड़ियां भी लॉस में चल रहे थे और रतन टाटा जी को अपना बदला लेने का मौका अब आया था। इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ उनके कारों को खरीदने का ऑफर दिया, पर इस बार रतन टाटा जी वहां नहीं गए थे बल्कि खुद फोर्ड कंपनी के ऑफिसर भारत आए थे। लॉस में चल रहे जगुआर और लैंड रोवर कंपनी को इन्होंने 9300 करोड़ में खरीद लिया और इन कंपनियों को भी प्रॉफिट के रास्ते पर चलाते हैं रतन टाटा जी। जिस कंपनी ने अमेरिका में इनका अपमान किया था इस कंपनी को अपने तरफ आने लायक बनाने वाले रतन टाटा जी उनकी तरह अपमान न कर अपना बदला ले लेते हैं। बस इतना ही नहीं, टाटा जी ने कई और कंपनियां भी खरीदी हैं, जैसे इंग्लैंड की टेटली नाम की चाय कंपनी को खरीदकर अपनी कंपनी टाटा टी में मिला दिया है और यूरोप का फोर्स नाम के स्टील कंपनी को खरीदकर उसको भी एक बड़े कंपनी में ट्रांसफॉर्म करने में टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे ही 22 अलग अलग कंपनियों को खरीदकर टाटा को एक इंटरनेशनल कंपनी बना दिया है टाटा जी ने। एक जमाने में ब्रिटिश भारत में अपना हुक्म चलाते थे, लेकिन अब टाटा जी उन्हें ब्रिटिशों को अब काम दे रहे हैं। केवल भारत के डेवलपमेंट नहीं बल्कि भारत में रहने वाले गरीबों के डेवलपमेंट करने के लिए आगे आए थे रतन टाटा जी। जब एक बार रतन टाटा जी अपने गाड़ी में जा रहे थे तो सड़क पर बारिश में एक बाइक में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ भीगते हुए जा रहे थे और इसे देखकर टाटा जी ने सोचा कम दाम में गरीब परिवारों को एक अफोर्डेबल कार बनाने का। पर जब इन्होंने इस आइडिया के बारे में बात किया तो कई लोगों ने यह सब नहीं हो सकता, इस आइडिया को छोड़ दीजिए जैसे बातें कर रहे थे। पर इन सब बातों से भी वह नहीं रुके और सबसे कम दाम में विश्व के सबसे अफोर्डेबल कार को बनाते हैं टाटा और उसका नाम था टाटा नैनो। पर टाटा नैनो में इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था बल्कि पूरा बिजनेस लॉस में ही चल रहा था और टाटा नैनो कार को बनाने के लिए इन्होंने वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री को खोलते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करने के कारण वेस्ट बंगाल से गुजरात को इस कारखाने को शिफ्ट किया जाता है। पर इसको शिफ्ट करने के लिए रतन टाटा जी को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
और इसके बाद साल 2008 में ताज होटल के ऊपर आतंकवादियों का अटैक जैसे कई कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ते हैं रतन टाटा। इतनी कठिनाइयों और अपमान को सहकर आने वाले रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई। जब वह अमेरिका में थे, दोनों ने एक लड़की को पसंद किया था, पर काम के कारण वह भारत लौट आए थे और इस दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इसी क्रम से जिस लड़की को इन्होंने पसंद किया था वह लड़की दूसरे से शादी कर लेती है और इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी शादी का सोचा तक नहीं और टाटा के इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़ गए। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पहला मकसद प्रॉफिट लेना होता है, लेकिन टाटा ऐसा नहीं है। अपने कंपनी से आने वाली प्रॉफिट का 66% रेवेन्यू को वह समाज सेवा के लिए दे देते हैं। यह एकलौता ऐसा कंपनी है जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के भलाई के लिए अपना प्रॉफिट बांट देता है। रिलायंस, आदित्य बिरला और अडानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को मिलकर भी वह टाटा जितना बड़ा नहीं हो सकते। इसे ही अंदाजा लगाइए कि टाटा कंपनी कितनी बड़ी है। पर इन सब के बाद भी रतन टाटा जी क्यों विश्व के सबसे बड़े अमीरों के लिस्ट में नहीं आते हैं? इसका कारण है टाटा कंपनी का प्रॉफिट 66% टाटा ट्रस्ट में ही जाता है। अगर यह 66% टाटा ट्रस्ट के बजाय रतन टाटा जी के पास जाते तो विश्व के टॉप 3 अमीरों में इनका नाम आता और 6 लाख करोड़ के कंपनी होने के बाद भी रतन टाटा जी के पास सिर्फ 5,300 करोड़ रह जाते हैं। और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद भी इनका जीवन बहुत ही सामान्य वाला है। कुछ लोगों को अपने बिजनेस के ऊपर अहंकार और गुस्सा भरा होता है, लेकिन इतने बड़े कंपनी के मालिक होने के बाद भी रतन टाटा जी के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार और गुस्सा नहीं भरा है। टाटा का मतलब सेफ्टी, क्वालिटी और भरोसा का याद आता है। हम अगर थोड़ा सा भी अपमानित हो जाएं तो अपना काम छोड़कर लौट जाने का सोचते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के जीवन के अंदर 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोना, पढ़ाई होने के बाद अपने प्यार को खोना, अपने ही साथ काम करने वाले से अपमान, अमेरिका में अपमानित होना, ताज होटल के ऊपर आतंकवादियों का हमला, बिजनेस में बड़े बड़े लॉसेस, इतना सब होने के बाद भी कोई भी चीज अपने और अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आ सकती। इस बात को प्रूव किया है रतन टाटा जी ने। केवल बिजनेसमैन ना होकर देश के नई बिजनेसमैन को प्रेरित करके, देश के ग्राहकों को एक भरोसा बनकर, देश का एक सेवक बनकर उभर कर आए हैं रतन टाटा जी। जो लोग विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप भी देता है। अमेरिका में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी 300 करोड़ के ऊपर का पैसों का मदद की है टाटा जी ने और इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कमरे को टाटा हॉल नाम दिया है। और इनको इतना ही नहीं बल्कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से इनको पुरस्कृत किया है। दुनिया के कई यूनिवर्सिटियों ने इनको डॉक्टरेट देकर इनको धन्यवाद किया है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी सामान्य जीवन जीते हुए सबको एक इंस्पिरेशन बनने वाले हमारे रतन टाटा जी को हमारी तरफ से एक सलाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अभी तक अगर हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाला बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।